लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सारी पढ़ाई, खुशियाँ नौकरी और जिंदगी में आगे बढ़ने की जो चाहत है, वो उसकी वजह से माँ से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और माँ फिर घर के किसी एक कोने तक सिमटने लगती है। अगर माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है और वो एक शक्ति है। आज के बच्चों और परिवारों को माँ की अहमियत स्वामी जी कैसे समझनी चाहिए? जिन घरों में माएँ बूढ़ी हो गई हैं, वो अपनी माँओं का कैसे ख्याल रखें? सबसे पहले तो उस अहमियत को एक बार ज़रा स्वामी जी आप समझाइए। देखो, आपने ये एकदम ठीक करें आप। आपकी जो कहने की जो शैली है, जो आपके भीतर एक शिद्दत से आप बातों को रखते हो, और वो सच में मन को भीतर तक उस पर गहरा प्रभाव डालती है। तो एक तो अपने आप को हम माँ से भिन्न नहीं देखते। जैसे माँ अपने बेटा बेटियों में अपना स्वरूप देखती है, तो मैं सब बेटा बेटियों से कहूँगा कि जैसे मैं अपने भीतर हमेशा पूज्य माता गुलाब का स्वरूप देखता हूँ, और मैं तो ऐसे विनोद में भी और पूरी कृतज्ञता के साथ भी इस बात को कहता हूँ कि मैं गुलाब का फूल हूँ। तो मैं अपने रग रग में, रोम रोम में, पूरे अस्तित्व में माँ का प्रतिबिंब देखता हूँ। और हमारे यहाँ पर आत्मा वही पुत्रः पुत्री जायते, आत्मा ही अपना स्वरूप ही, माँ का स्वरूप ही बेटा बेटियों के रूप में पैदा होता है। ये जो दैहिक भेद है बेटा और बेटी का, ये भी 1% है। 99% हम माँ का ही प्रतिबिंब होते हैं, उनकी छाया, उनका ही विग्रहवान स्वरूप होते हैं। तो जैसे माता पिता अपना स्वरूप बेटा बेटियों में देखते हैं, बेटा बेटियों को भी एकात्म बुद्धि से, अभेद बुद्धि से, ये जो भेद बुद्धि है ना, ये भ्रम बुद्धि है। इसलिए मैं तो कहता हूँ माता पिता का संतानों में, संतानों का माता पिता में अभेद भाव, और ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब जाति वर्ग समूह ये अभेद भाव, अभेद दृष्टि आ जाएगा, तो फिर तो इस सारी सृष्टि बड़ी सुंदर हो जाए। और जो आयु के बढ़ते बढ़ते बच्चे बचपन की अल्हड़पने में, जवानी के जोश में, और फिर अपनी स्वार्थपरता में जो माताओं को भूल जाते हैं। आज आपने अच्छा कहा ये कि उनको माताओं का जो मातृत्व है, माताओं का जो तप त्याग है, उन्होंने अपना सर्वस्व आहूत करके, अपनी अपनी सारी खुशियाँ सब कुछ त्याग पर रख करके, सब कुछ विसार करके केवल अपना स्वरूप वो जैसे बच्चों में देखती है। तो जब माता पिता ने हमारा 25 वर्ष तक ख्याल रखा, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। 25 वर्ष तो लगता भी नहीं, मुश्किल से 10-15 वर्ष, 20 वर्ष ज़्यादा समझ लो, 10-20 वर्ष जो अंतिम काल होता है, उस समय उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति कृतज्ञता, उनका ख्याल रखें। और प्रभु ने हमें इतना समर्थ बनाया, माता पिता ने हमको समर्थ बनाया, और फिर हम अपने पुरुषार्थ से भी कुछ समर्थ बने हैं।